आज का हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होती है और उसी के अंदर फिर सुपरवाइज पूरे उस सिस्टम को कैसे करना होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले है, हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन, यानी व्हाट इज़ बेसिकली सुपरविजन इज़। तो फिर हम इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। तो देखें ज़रा, ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने हैं। एक मिनट, स्लाइड से ही शो नहीं हो रही, मूवेबल। चलें देख लें ज़रा, इसको जूम आउट करके देख लें। तो वो कहता है कि व्हेन वी विल डिस्कस दिस चैप्टर, यानी एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर माई स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन। यानी सुपरविजन कहते हैं किसको, आप इसको डिस्क्राइब करने के काबिल हो जाओगे। आफ्टर दैट you will be able to relate kinds of supervision, and you will be able to know about how many types of supervision are। और फिर you will be able to narrate nature and characteristics of supervision, यानी सुपरविजन की characteristics क्या हैं, इसकी बेसिकली नेचर क्या है, इसको भी जानने के आप लोग काबिल हो जाएंगे। और फिर आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट, किस में डिफ्रेंशिएशन करनी है, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज़ सुपरविजन, यानी सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क क्या है, ये भी आप लोग जानने के काबिल हो जाओगे। और उसके बाद वो क्या कहता है, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द पर्पस एंड द नीड ऑफ सुपरविजन, यानी इसका मकसद क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ एंड गोल्स ऑफ सुपरविजन, यानी सुपरविजन किया जाए तो उससे कौन कौन से मकासद हासिल होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट you will be able to describe the role of supervision, roles of supervision। तो देखते हैं ज़रा नेक्स्ट चैप्टर के सुपरविजन कहते हैं किसको हैं, कि सुपरविजन का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ सुपरविजन बेसिकली। तो सिंपल हेयर, सुपरविजन इज़ द एक्ट और फंक्शन ऑफ ओवरसीइंग समथिंग और समबॉडी, यानी ऊपर से ओवरसी क्या होता है, ऊपर से बैठ के सुपरवाइज़ करना, मुशाहिदा करना, एग्जामिन करना। सुपरविजन इज़ एन एक्ट और फंक्शन ऑफ ओवरसीइंग समथिंग और समबॉडी। अ पर्सन हु इज़ गेटिंग सुपरविजन इज़ अ सुपरविजी, यानी जिसको सुपरवाइज़ किया जा रहा है, सुपरविजन करने वाले को क्या कहेंगे, सुपरविज़र, सुपरवाइज़र। और जो जिसको सुपरवाइज़ किया जा रहा है उसको सुपरवाइजी। ठीक है, सिंपल यही है कि किसी चीज़ को या किसी शख्स को, जो एक पर्सन जो है वो एट द टॉप, एक हायरार्की भी बनती है, जो उसको देखता है कि वो क्या कर रहा है, he is according to his direction or not, he is on the right path या he is on the road map या नहीं। तो हम पढ़ रहे थे कि सुपरविजन क्या है, और फिर अब हम पढ़ेंगे कि सुपरविजन में और इंस्पेक्शन में फ़र्क क्या है। सुपरविजन वर्सेस इंस्पेक्शन। तो क्या कहते हैं वो, इंस्पेक्शन एज इन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अ नेगेटिव कैनोटेशन। ये कैनोटेशन, एक लफ्ज़ होता है कैनोटेशन, एक लफ्ज़ होता है डेनोटेशन। दोनों में फ़र्क क्या है, पहले फ़र्क को समझो। कैनोटेशन का मतलब होता है जो भी किसी चीज़ की कंटेक्स्ट को लेके साथ चले उसे कहते हैं कैनोटेशन, कैनोटेटिव मीनिंग। एक डेनोटेटिव मीनिंग वो होते हैं जो डिक्शनरी मीनिंग देती है। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग, इसका मतलब क्या है, जग में पानी नहीं है। अब देखो, इसी लिटिल का मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में जाकर देखते हो तो उन्होंने लिखना है छोटा, यानी वो लिटरल मीनिंग, लफ्ज़ी मानी, डिक्शनरी लफ्ज़ी मानी देती है। और जब आप उसको किसी पैराग्राफ में उसी वर्ड को यूज़ करते हो या किसी लाइन में यूज़ करते हो, अंगूर खट्टे हैं, ये देख लें। अब यहाँ पे अंगूर खट्टे होने का वो मतलब ही नहीं है जो असल उसका मतलब है। लिटरल मीनिंग देखें तो और है, कंटेक्चुअल मीनिंग देखें तो और है। कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है कि किसी ने कोई डिज़ायर की, ठीक है,
और उसको उसके ऊपर ट्राई भी की उसको विन करने की, लेकिन नहीं कर सका, और फिर कहा कि नहीं ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि अंगूर खट्टे हो गए। लेकिन वैसे अगर बाज़ार में अंगूर पड़े हैं और कोई खा रहा है और कहता है कि अंगूर खट्टे हैं, तो वहाँ पे मतलब कुछ और होगा। यानी सिचुएशन के मुताबिक मीनिंग देना, ये होता है कैनोटेशन। और डिक्शनरी के मुताबिक सिर्फ मीनिंग लेना, उसका मतलब क्या। अब देखो अंगूर खट्टे हैं, कोई बाहर से बंदा आएगा, उसको आप कहें अंगूर खट्टे हैं, उसको उसकी कैनोटेशन का नहीं पता, तो वो तो डेनोटेटिव मीनिंग पे रहेगा ना कि कोई अंगूर हैं इनके पास और वो कह रहे हैं कि ये खट्टे हैं। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि जो इंस्पेक्शन का वर्ड है, इंस्पेक्शन का मतलब होता है मुआयना करना। तो इंस्पेक्शन जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी बात की जाती है ना, तो इसके जो मीनिंग है ना, कैनोटेटिव मीनिंग, वो नेगेटिवली लिए जाते हैं। इन द सेंस दैट इज इट इज़ मोर लाइकली टू बी फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड। यानी आप देखें जब भी कोई इंस्पेक्शन करने आता है या इंस्पेक्शन टीम आती है, तो बजाय इसके के खूबियों को देखे, वो खामियां निकालना स्टार्ट करे। ये क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो इट्स मीन के जो इंस्पेक्शन है उसको असल में उन्होंने इंस्पेक्शन करने वालों ने गलत डायरेक्शन दी और फिर लोगों ने उसका गलत मीनिंग लिया, उसकी कैनोटेशन गलत बनी। यानी सिर्फ फाइंडिंग फॉल्ट, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। एक पूरे सफ़ेद लिबास पे आपको एक काला दाग नज़र आ गया, पूरा सफ़ेद लिबास नज़र नहीं आया, दैट इज़ द रियल थिंग। ठीक है, तो इस एक फैक्ट फाइंडिंग फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड समझा जाता है कि फॉल्ट ही निकालेंगे। ऊपर से कोई भी सुपरवाइज़र आएगा या ऊपर से कोई भी इंस्पेक्टर आएगा, तो वो आके सिर्फ यही देखेगा कि ये कूड़ा क्यों पड़ा है। उसने ये नहीं देखना पूरा स्कूल साफे चले एक जगह पड़ा है, तो मैं उनसे वैसे ही कह दूँ कि उठा दो। फॉल्ट फाइंडिंग, वेयर एज सुपरविजन जो है, supervision is more positive and constructive as it deals with improving the educational system by providing leadership, motivation, and leadership to the school teachers with a view to improving their teaching methodology। यानी जो सुपरवाइज़र होता है वो अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फेलोज़ को, अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को जाके उनके मसाइल में उनकी हेल्प करता है। कोऑपरेशन होती है वहाँ पे, कोऑर्डिनेशन होता है। उनके अंदर लीडिंग क्वालिटीज़ होती हैं, उनको मसाइल से निकालते हैं कि ये मसला है, चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो ये सुपरविजन और इंस्पेक्शन में एक फ़र्क ये है कि इंस्पेक्शन नेगेटिव मीनिंग में कंसिडर किया जाता है और सुपरविजन पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव मीनिंग इसके लिए जाते हैं। और जो सुपरविजन है उसमें एक लीडिंग और रोल होता है, मोटिवेशन होती है, लीडरशिप होती है। और इंस्पेक्शन में सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड जो है उसको कंसिडर किया जाता है कि ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं भी अगले दिन हम ट्रेनिंग करवा रहे थे, कर रहे थे बल्कि ट्रेनिंग इस्लामाबाद में। मुझे मैम ने खड़ा किया, मुझे कहती हैं कि अच्छा आपने अपने फ्रेंड के, यानी एक दो लोगों ने सामने जाना था, तो अपने फ्रेंड के आपने इनको फीडबैक देना है, दो पॉजिटिव और यानी दो खूबियाँ बतानी हैं और दो खामियाँ बतानी हैं। तो मैंने मैडम को बोला मैम खूबियाँ मैं बता देता हूँ, खामियाँ बताने के लिए तो लोग हैं ना, तो फिर ज़रूरत क्या है मुझे खामियां बताने की। लोग तो सिर्फ खामियां बताते हैं, खूबियां तो कोई भी नहीं बताता। तो हमें अपना फीडबैक भी कंस्ट्रक्टिव रखना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक रखना चाहिए, सो दैट वी कैन विन द हार्ट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट चलता हूँ, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। इज़ देयर एनी क्वेश्चन? स्टूडेंट्स सो रहे हैं सारे लोग, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। फोर्टी 41 पीपल हेयर नाउ, और रिप्लाई तो कोई पर्सन भी नहीं। अच्छा चलें, रिप्लाई भी आ गए आप लोगों के, थैंक यू जी। कोई देखो मैंने कल ही कह दिया था ना कि दो ही मतलब होते हैं जब कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो मैं दूसरे वाला मतलब समझता हूँ, मतलब की बात है ना। अच्छा नेक्स्ट चलता हूँ, काइंड्स ऑफ सुपरविजन। तो यहाँ पे हमने सुपरविजन की जो काइंड्स हैं ज़रा उनको लेना है।
तो सबसे पहली एक सुपरविजन की किस्म है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में अभी हमने पढ़ लिया कि इंस्पेक्शन जो सुपरविजन है वो किस तरह की होती है। ठीक है, इंस्पेक्शन सुपरविजन यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटीट्यूड होता है, और वो एटीट्यूड कौन सा है? फाइंडिंग फॉल्ट। और उसके बाद जो दूसरा नंबर पे हमारे पास एक सुपरविजन की टाइप आ रही है वो है लेजीज फेयर। अब साहब लेजीज फेयर जो है अपना सुपरविजन की किस्म, उसमें क्या होता है? लेजीज फेयर एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ये एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है या पॉलिटिकल कंसेप्ट है जिसमें ये होता है डोंट इंटरफेयर विद द पीपल, लीव देम as they are living their own life, don't interfere in their economic policies, don't fear into their economic situation. This is called laissez-faire. ये लेजिस फेयर जो है इसमें फिर अगर हम एजुकेशनल सेंस में देखें या एजुकेशनल सुपरविजन में इसको जाके देखें तो फिर इसका क्या मतलब बनता है, ज़रा सुने। इसका मतलब ये है कि आपके कलीग्स अगर वो ठीक कर रहे हैं काम और आप सुपरवाइज़र हो, डोंट इंटरप्ट देयर सिचुएशन, यानी उनके काम में मदाखलत ना करो। डोंट अगर आप टीचर हैं और स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल, डोंट इंटरप्ट द स्टूडेंट्स, वर्क देमसेल्व्स ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, ऑन देयर ओन क्रिटिकल थिंकिंग। दिस इज कॉल्ड लेजर फेयर। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? समझ आ रही भाई? ओके आप इकरार आसिफ फिर आप टाइपिंग ना किया करो ना। हाँ, वैसे ही मतलब कि काम चला लिया करें। 1 मिनट वेट करें थोड़ा। आ गए हो? अच्छा ले ले। ते ऐ मनो मैं पुछदा पे आस भाई